आज एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों की गाजा युद्ध और इजराइल को लेकर आज असाधारण बैठक होने जा रही है। इस बैठक से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किराना कर लिया है। और आपको बता दें, अर्जेंटीना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो भी ब्रिक्स का पार्ट होगा वो हमारा पूरा बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो वहाँ पर अभी क्या हुआ है, इलेक्शन हुए और वहाँ का राष्ट्रपति या फिर जो भी शासन में आए हैं लोग, वो प्रो यूएसए हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रुख पर सबकी नज़रें रहेंगी, क्योंकि चीन आप जानते हैं वो पूरा पासा बदलना चाहता है। वो यूएसए से आगे निकलना चाहता है। हालांकि यूएसए और चीन की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। भारत ब्रिक्स के अन्य देशों के रुख से सहमत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर देश इजराइल की उस चीज़ पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमास ने जो किया 7 अक्टूबर पर, उस पर सबके मुंह में दही जम गया है। वो इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इजराइल की गाजा पट्टी पर भीषण हमलों के बीच ब्रिक्स देश आज 21 नवंबर को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक को ब्रिक्स प्लस नाम दिया गया है। इस शिखर सम्मेलन में इजराइल हमास युद्ध और सीज फायर जो होने वाला है उसी लेकर के दबाव डालने पर चर्चा होनी है। इस बैठक से पीएम मोदी ने किनारा कर लिया और उन्होंने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया है, क्योंकि इंडिया में भी कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं उस पर चाइना हमेशा चुप्पी साध लेता है, और आज उसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, उलटफेर होने वाला है। तो एकदम से कह सकते हैं लीडर बन के उभरा है। इस बैठक को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आयोजित कर रहे हैं, और यह ऐसे समय पर होने जा रही है जब एक दिन पहले ही ब्रिक्स के सदस्य देश चीन के विदेश मंत्री ने अरब और मुस्लिम देशों के साथ इजराइल को लेकर अहम बैठक की है। बताया जा रहा है कि भारत इजराइल को लेकर ब्रिक्स देशों के रुख से सहमत नहीं है, बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिपोर्ट की बात करें तो भारत की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार में जो आपका पूरे भारत में 2024 में चुनाव होने वाला है उसके चुनाव प्रचार में रैलियां कर रहे हैं, और इसी वजह से उनकी जगह पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स की असाधारण बैठक से डिस्कशन कर सकते हैं और इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारत ब्रिक्स के अन्य देशों के इजराइल को लेकर रुख से सहमत नहीं है। दरअसल इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत, ब्राज़ील और चीन के नेता गाजा युद्ध को लेकर अहम बैठक करेंगे। भारत को छोड़कर अन्य देश इजराइल के गाजा पर बमबारी खुलकर जो हो रही है विरोध कर रहे हैं। भारत इससे सहज नहीं पा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुलकर हमास के हमले को आतंकी हमला करार दिया था। अब इजराइल पर चीन खेल रहा है बहुत गंदा खेल। यही नहीं, भारत का रुख अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के रुख से मेल खाता है। भारत ने अभी तक इजराइल से सीज फायर की मांग बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि गाजा में जो हमास बैठा हुआ है उसने इजराइल में किया था 7 अक्टूबर को, उसका बदला तो इजराइल को लेना चाहिए ना। वहीं ब्रिक्स प्लस के अन्य सभी देशों ने इजराइल के सीज फायर के पक्ष में वोट कर डाला है। माना जा रहा है कि इस असाधारण बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हिस्सा लेंगे। चीन ने हमास और अरब देशों के सुर में सुर मिलाते हुए गाजा में सीज फायर की मांग कर डाली है। यही नहीं, अरब देशों के साथ चीन की अहम बैठक भी हुई है। वहीं हमास ने अभी तक इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा है। भारत ने अभी तक इजराइल के गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले की निंदा नहीं की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल पर हुए मतदान में भी हिस्सा नहीं लिया था। ब्रिक्स की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक दिन बाद G20 की वर्चुअल बैठक होने वाली है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम इन सब चीज़ों को देखें या फिर सब्जेक्ट के जो विश्लेषक होते हैं उनके मुताबिक चीन की कोशिश ये है कि ब्रिक्स के अंदर इस मुद्दे को उठाकर अरब देशों की सहानुभूति हासिल की जाए, क्योंकि चाइना हमेशा क्या करता रहता है, चाइना हमेशा जो भी मस्जिद हैं वो तोड़ता रहता है अपने देश में। वहाँ पर किसी भी मुस्लिम को टोपी पहनने का अधिकार नहीं है, ना मुस्लिम इस तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि चाइना प्रो मुस्लिम नहीं है, वहाँ पर कोई धर्म नहीं चलता। अरब देशों के विदेश मंत्री इन दिनों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के दौरे पर हैं, ताकि इजराइल पर सीज फायर
के लिए दबाव बनाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।